प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी भाइयों और बहनों को पास्टर स्टीफन झा की तरफ से और मेरा बेटा साइमन झा की तरफ से और हालेलुया फुल गॉस्पेल चर्च की तरफ से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पहले दिन से लेकर के आज 14वां दिन है। इन 14 दिनों में आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, आपने मेरे लिए प्रार्थना किया है। मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका सहयोग ही हमारे साथ बना रहे और हम दोनों के ऊपर में प्रभु यीशु का हाथ हमेशा बना रहेगा। आज ये आखिरी 14वां दिन है प्रार्थना का। राज्यों के लिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, सिक्किम, तेलंगाना, झारखंड, 3 राज्य के लिए आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। और उसके पहले स्तुति आराधना करने से पहले, प्रार्थना करने से पहले आइए हम पहला प्रार्थना से शुरू करें। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, मेरा दिल बहुत ही आनंद से भरा है। आपने कितने सुंदर भाई और बहन परिवार जन्म दिए, जो प्रभु जी एक सेवक को उन्होंने वीडियो देखने के द्वारा यूट्यूब में, फेसबुक में और व्हाट्सएप में प्रभु जी इनकरेज किया है, प्रभु कमेंट किया है, उसके लिए कोटि कोटि स्तोत्र। प्रभु आप हमारे साथ हैं और आप हमारे साथ जगत के अंत तक रहेंगे। और आज जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा की शक्ति इन तीनों राज्यों में अद्भुत कार्य करने पाए। जो गुनगुनापन है, जो ठंडापन है, इन राज्यों से मसीहों के अंदर से दूर हो। एक अग्नि में ज्वाला उनके अंदर जलने पाए, पवित्र आत्मा का आग लगने पाए, उनके अंदर में रिवाइवल आने पाए, वो लोग जागृत रहने पाए। आज हमारे स्तुति आराधना के गीतों को आप ब्लेस कीजिए, जो गीत अभी हम लोग गाने चाह रहे हैं। सारा आदर महिमा यीशु को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। आज जो गीत हम पहले 2 गीत गाने जा रहे हैं, पहले वो मेरे पास्टर डेविड झा का लिखा हुआ गीत है, जो आज हम सिक्किम राज्य के लिए, तेलंगाना राज्य के लिए, झारखंड राज्य के लिए हम गाने जा रहे हैं। विशेष करके गांगटोक के लिए और हैदराबाद के लिए और रांची के लिए, जो इन राज्यों की राजधानी है। सच में कैपिटल सिटी है, वो राजधानी है। हमको इन गीतों के द्वारा मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। क्या आप मसीह होने के नाते ये गीत आपको चैलेंज दे? अगर मैं जिंदा हूं तो मैं यीशु मसीह के लिए जीऊं, और अगर मैं मरूं तो पौलुस के समान हम कहें जीना मसीह है, मरना नफा है। आइए आप स्तुति और आराधना करें हमारे साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया, सब मिलकर यीशु मसीह को आराधना करें। हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, यही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा। जीना मसीह है, मरना नफा। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आधार बना ले उसको। मसीह अगर आपका आधार है, यीशु मसीह अगर आपका कोने का पत्थर है, बुनियाद का पत्थर है, कोई भी ताकत आपको इस जमीन पे हिला नहीं पाएगी। सिक्किम राज्य के लोगों, तेलंगाना राज्य के
वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस को उठा करके सिक्किम राज्य के लिए, तेलंगाना राज्य के लिए, झारखंड राज्य के लोगों के पापों को, अधर्मों को, श्रापों को, रोगों को उठा करके, क्रूस में उठा के आपको ठीक कर दिया, आपको चंगा कर दिया। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। हालेलुया। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा प्रिय यीशु मसीह है, उसके पीछे मैं चलूंगा। मेरा प्रिय यीशु मसीह है, उसके पीछे मैं चलूंगा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। आमीन। हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। इसके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। जीना मसीह है, मरना धन्यवाद दे। जीना मसीह है, मरना न पाए। जीना मसीह है, मरना न पाए, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना न पाए, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, कितना अद्भुत बात। हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हम सबका आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वही हम सबका आधार है। अगर प्रभु जी उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान अगर हम अपना घर चट्टान के ऊपर नहीं बनाएंगे तो आंधी आएगी और बाढ़ आएगा और बारिश होगा और हमारा घर स्थिर रहेगा। अगर हम चट्टान के ऊपर बनाएंगे तो स्थिर रहेगा, रेत पे बनाएंगे। इसीलिए आधार मैं मसीह को बनाना चाहता हूँ। हर मसीही अपने जीवन में यीशु को अपना आधार बनाए। सिक्किम राज्य में, तेलंगाना राज्य में और झारखंड राज्य में जक्कई नाम करके एक व्यक्ति रहता था। ऐसे बहुत सारे नाम के व्यक्ति इन राज्यों में रहते हैं, जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, जो दुनिया में फंसे हुए हैं। जक्कई यरीहो में रहता था और यीशु यरीहो में आ गया और बोला कि यीशु को देखने के लिए जक्कई पेड़ पे चढ़ गया था, क्योंकि वो नाटा था। और उसी पेड़ के पास यीशु खड़ा होकर के जक्कई को बोलते हैं, जक्कई नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर में जाना चाहता हूं। कितने लोग सिक्किम राज्य के मसीह विश्वासी क्या विश्वास करते हैं? आज तेलंगाना राज्य के मसीह विश्वासी विश्वास करते हैं? झारखंड राज्य के मसीह विश्वासी विश्वास कीजिए, अपने यीशु को अपने घर लेके जाइए, आपका घर बदल जाएगा। जैसे जक्कई का घर, जक्कई का जीवन बदल गया। ये गाने को सुन के आराधना कीजिए। लॉर्ड यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था।
शोर मच गया, धूम मच गई, एक दिन शोर मच गया, धूम मच गई, आया जगत का तारनहारा, वो आया जगत का तारनहारा। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। आज से अपना जीवन तुझे देता हूँ प्रभु, आज से अपना जीवन तुझे देता हूँ प्रभु। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा सदा रहूंगा। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा सदा रहूंगा। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। एक दिन शोर मच गया, धूम मच गई, एक दिन शोर मच गया, धूम मच गई, वो आया जगत का तारनहारा, आया जगत का तारनहारा। कहाँ? यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को हम लोग को यीशु को देखना है। देखना चाहता था। चले हम भी देखे प्रभु को, वो हमसे प्यार करना चाहता है। चले हम भी देखे प्रभु को, वो हमसे प्यार करना चाहता है। एक दिन शोर मच गया, धूम मच गई, एक दिन शोर मच गया, धूम मच गई, वो आया जगत का तारनहारा, वो आया जगत का तारनहारा। कहाँ? यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था, वो यीशु को देखना चाहता था। यरीहो में एक धनवान था, यीशु को देखना चाहता था। ताली बजा के आमेन, हालेलुया। जक्कई ने यीशु को देख लिया Yes, Lord, और उसका जीवन बदल गया, उद्धार पा लिया, Amen. मोक्ष पा लिया। ओ एक तरीके से प्रभु उसने अपने तपस्या के जीवन में Amen. जो उसके अंदर में Hallelujah. गलतियां थी, वो गलतियों को यीशु ने माफ कर दिया। Amen. उसका जीवन सुधर गया। Lord. क्या आज सिक्किम राज्य के लोग, तेलंगाना राज्य के लोग, झारखंड राज्य के लोग क्या जक्कई के समान यीशु को अपने घर में वेलकम करेंगे आज? हालेलुया, हालेलुया। ये आराधना का समय है। जिस दिन तो हमारे जीवन में नहीं है प्रभु, जिस दिन तो हमारे सच साथ बात, नहीं है बाइबल प्रभु, वचन कहता है भजन से वो दिन व्यर्थ जाएगा प्रभु। प्रभु 118 के वचनों में लिखा हुआ आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दुख आज के लिए काफी है। जितने दिन सिक्किम राज्य के लोग, तेलंगाना राज्य के लोग, झारखंड राज्य के लोग जितने भी दिन बिता दिए 15 अगस्त के बाद जो दिन बिताने जा रहे हैं, वो
वो दिन हमारे मसीही भाई बहनों के लिए एक चैलेंज का समय रहे कि मैं एक एक दिन यीशु के साथ जीना चाहता हूँ। मेरे मसीही भाई और बहनों, अगर आपको उदाहरण बनना है, सच में आपको उदाहरण बनना पड़ेगा। आपको सिक्किम राज्य के अन्य लोगों के समान मसीही लोगों को नहीं बनना है, परंतु मसीही लोगों को यीशु मसीह का चरित्र को लेके चलना है कि लोग आपके अंदर यीशु को देखें। आज यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा होना चाहिए। और आराधना कीजिए, आराधना की आराधना। जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। जीवन का झरना तू ही है, सच की राह जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। वो मेरे जीवन का क्षमता है प्रभु, वही मेरे जीवन का ताकत है, वो मेरा रक्षक है प्रभु, वो मेरा प्रिय है। हालेलुया, उसको हम आराधना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमता मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, क्षमता मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, कीला मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं।
आज यीशु मसीह तुमको बुला रहा है, बड़ चाहत से तुमको बाहों में लेने के लिए बुला रहा है प्रभु। हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। शंदूर अलावा रिखाराबा शंदूर अलावा। मैं आज तू ना हो प्रभु, सिक्किम राज्य और तेलंगाना राज्य दिन ही और नहीं विशेष करके प्रभु। झारखंड राज्य के मसीही भाइयों बहनों को मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आपका जो चरित्र है, क्या आपका चरित्र यीशु मसीह की महिमा कर रहा है? क्या आपके स्वभाव से, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, क्या वहां के लोग आशीषित हो रहे हैं? क्या यीशु आपके जीवन से गवाही के रूप में प्रकट हो रहा है, जैसे पौलुस के जीवन में था? पौलुस जब दमिश्क के रास्ते में जा रहा था, एक रोशनी चमकी और घोड़े पर से गिर गया। तब वो पूछता है कि तू कौन है? तब वो बोलता है, वही यीशु हूं जिसको तू सताता था। 3 दिन तक साउल की आंखें अंधी हो गई। क्या आपका जीवन यीशु को प्रकट कर रहा है? आज जो प्रार्थना में पहले करने जा रहा हूं, मसीह के बगैर आपका जीना बेकार है। भले आपके पास पैसा बहुत होगा, भले आपके पास शान शौकत होगा, बड़ी मिनिस्ट्री होगी, बहुत लोग होंगे, लेकिन अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, पौलुस के समान क्या आप आज कहेंगे? सिक्किम राज्य के मसीही लोग, तेलंगाना राज्य के मसीही लोग, झारखंड राज्य के मसीही लोग, क्या आज आप कहेंगे कि यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा है, मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो मसीह के लिए? मैं यही प्रार्थना करने जा रहा हूं। पहली बार पहला प्रार्थना मेरा यही है। ओ रबा शिको रबा, ओ शंदीर रबा, रिको सबको रबा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु सिक्किम राज्य के मसीही लोगों के लिए, और प्रभु जी, ओ प्रभु जी, प्रभु जी झारखंड राज्य के मसीही लोगों के लिए, प्रभु जी तेलंगाना राज्य के मसीही लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु मसीह इनके जीवन में दिखाई देने पाए। कोई भी नहीं दिखाई दे, इनका शानो शौकत, इनका ऐशो आराम, पैसा, इनका ठाट, इनका बाट, इनकी आस्ती, इनकी चीजें, वो सब चीज नहीं दिखाना है मसीहों को। इन राज्यों में प्रभु यीशु का राज्य आने के लिए, बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए यीशु मसीह इनके अंदर दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह इनके अंदर दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह आप अपने आप को इनके अंदर में प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। अगर ये ओरिजिनल क्रिश्चियन, अगर ये असली मसीह कहते हैं कि मैं मसीह हूं,
मसीह उसमें दिखाई देना चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है। यीशु एक मसीह के द्वारा, एक सेवक के द्वारा, एक पास्टर के द्वारा, एक इवेंजलिस्ट के द्वारा, एक प्रॉफिट्स के द्वारा इन राज्यों में आपका नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। प्रभु जी सांसारिक लोगों में और मसीही लोगों में क्या अलगपन दिखेगा? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इन राज्यों के मसीहों के अंदर में यीशु मसीह दिखाई देने पाए, उनके चरित्र में यीशु मसीह दिखाई देने। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं विशेष करके सिक्किम राज्य के लिए, तेलंगाना राज्य के लिए, झारखंड राज्य के लिए, जितने भी पास्टर, जितने भी प्रचारक, जितने भी भविष्यद्वक्ता यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, जितने भी सेवक सेविका हैं, उनके पत्नियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घराना के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे पास्टर्स लोग, बहुत सारे प्रचारक लोग, बहुत सारे प्रॉफिट्स लोग प्रभु जी फुल टाइम में है, कुछ लोग पार्ट टाइम में है, कुछ लोग प्रभु जी दुनिया में काम भी करते हैं, सेवा भी करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उनके पास में चर्च है, लेकिन कुछ लोगों के पास में प्रभु जी, कुछ पास्टर्स लोगों के पास में, कुछ इवेंजलिस्ट के पास में, कुछ प्रॉफिट्स के पास में प्रभु जी अपना चर्च है, अपना जगह है प्रभु जी। लेकिन किसके पास में प्रभु जी अपना जगह नहीं है, अपना चर्च नहीं है, वो लोग रेंट में चला रहे हैं। प्रभु प्रार्थना करता हूं प्रभु जी इन राज्यों के लिए प्रभु जी कि इन राज्यों में जितने भी सेवक लोग हैं प्रभु जी, पास्टर्स लोग हैं, इवेंजलिस्ट लोग हैं, भविष्यद्वक्ता लोग हैं प्रभु जी, सच में प्रभु जी उनको अपना जगह दे। 2020 में 2020 के अंदर प्रभु जी कम से कम प्रभु जी हर राज्य में 2 से 5 पास्टर्स लोगों को अपना अपना जगह मिलने पाए। हालेलुया। यीशु के नाम में सिक्किम राज्य में 5 पास्टर, तेलंगाना राज्य में 5 पास्टर, झारखंड राज्य में 5 पास्टर को अपना जगह मिलने पर यीशु मसीह जरूर करेगा। 2020 में 2021 के अंदर में इन राज्यों में, तीनों राज्य में 5-5 पास्टर को अपना जगह दे दे, बिल्डिंग बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख यीशु के नाम से स्वर्गीय बैंक से उनके अकाउंट में डाल दे यीशु के नाम में। हो रखा रिखा रबा शंदोर रबा, बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। ए पास्टर, ए इवेंजलिस्ट, ए प्रॉफिट, मैं तेरे को यीशु के नाम में बोलता हूं, मत डर, तेरे द्वारा मैं अद्भुत करने जा रहा हूं। प्रभु जी उनके पत्नियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके खानदान के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका एग्जाम्पल, उनका चरित्र अच्छा रहने पाए प्रभु जी। अगर एक पास्टर सेवा कर रहा, अगर एक प्रचारक प्रचार कर रहा, अगर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा, लेकिन उनके फैमिली के लोग दुनियादारी में फंसे हुए हैं, उनके जवान बेटे बेटियों की जिंदगी बर्बाद है, तो प्रभु जी बदनाम हो जाएंगे उनके सेवकाई। प्रभु जी प्लीज जीसस बचा लीजिए। और आखिरी टाइम में ऐसे ही करने जा रहा शैतान। मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पास्टर के बच्चे लोग, जवान लड़के लड़कियों को, प्रचारक के जवान बेटा बेटी को, भविष्यद्वक्ता के जवान बेटा बेटी को, पत्नी को, घराने के लोगों को प्रभु जी संसार में डूबने से बचा ले। शैतान का प्लान बहुत ही ट्रिकी है प्रभु जी, इनको सहायता करें, इनके फाइनेंस को ब्लेस करें। अगर कोई भी कर्ज में कोई पास्टर है यीशु के नाम से, उनका कर्जा अगर 10 लाख का है या 20 लाख का है या 5 लाख का है, यीशु के नाम में कर्जा चुकता हो जाए। और एक हराबा शंदोर अलाबा यीशु के नाम में कर्जा चुकता हो जाए। अगर उनकी पत्नी बीमार है प्रभु जी, पास्टर की पत्नी या इवेंजलिस्ट की पत्नी या भविष्यद्वक्ता की पत्नी अगर बीमार है, उसके बच्चे कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम में उनकी पत्नी चंगी हो जाए। उनका बच्चा जो हॉस्पिटल में एडमिट है पूरा फीस भर के उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए और बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाए यीशु के नाम से। क्योंकि वो प्रभु आपका सेवक, वो इवेंजलिस्ट और अपने मुंह से प्रभु आपका नाम महिमा कर रहा है। आपसे बदनाम होने से बचा लेना जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष कर सिक्किम राज्य की, तेलंगाना राज्य के, झारखंड राज्य के लिए प्रभु जी, यहाँ पर जितने भी मसीही लोग पाए जाते हैं प्रभु जी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में लिखा है, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने न पाए। प्रभु मैं अपने मसीह भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, शैतान उनको धोखे में भरमाने न पाए, परंतु वो लोग सावधान रहे, वो लोग जागरूक रहे। प्रभु जी मेरी ये प्रार्थना है कि आप हमारे इन तीनों राज्य के मसीही भाई बहनों को जागृत रखिए। प्रभु
प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ तीनों राज्यों के लिए। सिक्किम राज्य में जो पास्टर्स लोग, झारखंड राज्य में जो पास्टर्स लोग, तेलंगाना राज्य में जो पास्टर्स लोग भूतकाल में चर्च चलाए, वर्तमान काल में चर्च चला रहे हैं, भविष्य काल में चर्च चलाएंगे, इन तीनों कालों में एक चीज को पास्टर को मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर के लिए कि पवित्र आत्मा उनको जागृत करने पाए कि उनके चर्च में जो झूठे शिक्षक हैं, जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, भेड़ के रूप में आते हैं लेकिन वो फाड़ने वाले भेड़िए के समान है। मैं पास्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा उनको बताए, जो हो गया, लेकिन अब आने वाले दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे शिक्षक उठ खड़े हुए हैं। पास्टर को पवित्र आत्मा बताने पाए, ऐसे शिक्षकों को, ऐसे भविष्यद्वक्ताओं को अंदर मत लेना। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है पास्टर्स को बुद्धि देना, ज्ञान देना, डिसर्निंग स्पिरिट देना, उनके पत्नियों को देना, उनके कांग्रेगेशन के लोगों को देना प्रभु जी। उनके चर्चेस में जब लोग स्तुति और आराधना करते हैं तो दुष्ट आत्मा की शक्तियां टूट जाना चाहिए प्रभु जी। जब पास्टर प्रचार करता है तो प्रभु का अभिषेक उतरना चाहिए। अन्य जातियों की भीड़ लगने पाए चर्चेस, पास्टर को पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Almighty God, we pray for these 3 states. These 3 states are your regions, Lord. It's your place, Lord Jesus. Hallelujah. You have created those places, Lord Jesus. We pray for Sikkim, Lord Jesus. Hallelujah. We pray for boundary में Jharkhand, Lord Jesus. Hallelujah. We pray for Telangana, Lord Jesus. Hallelujah. You bless these 3 states, Lord Jesus. Lord Jesus, hallelujah. Lord, all the population of these 2 states, Lord Jesus, we give in your hand, Lord Jesus, hallelujah. Lord Jesus, you pour out your mercy, Lord. Every coronavirus cases in these 3 states, Lord Jesus, I pray to you, God. You eliminate in your name, Lord. Hallelujah. Oh, yes, Lord Jesus, hallelujah. Your word says, Lord Jesus, I pray to you, God. Whoever believes in me and prays to me, I will do the things for him, Lord Jesus, hallelujah. Let the whole of these 3 states, every population should pray to you, Lord. Yes, let them know the truth of you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord Jesus, when they will pray, Lord Jesus, hallelujah, every coronavirus case will run away from these 3 states, Lord Jesus. Hallelujah. Let all the Christian people may pray, Lord Jesus. Hallelujah. They may bow down their heads and pray to you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. They may worship you, Lord Jesus. Hallelujah. And praise your name on high every day, Lord Jesus. Lord, praise you, Lord. Then only you will remove every coronavirus from these 3 states, Lord Jesus. Hallelujah. You are a great God, Lord. You are a miraculous God, Lord. You can do every miraculous thing, Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus' name, Lord. Hallelujah. Those people who don't have the money, लोग मानना है, लोग पापी क्षमा करना है, to fulfill their basic needs, Lord Jesus. Some of them don't have house, Lord Jesus, to stay, Lord. They stay at the roadside, Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, you raise people, Lord Jesus, to provide funds for them and provide a house for them, Lord Jesus. The food to eat, Lord. You provide, Lord Jesus. Hallelujah. Jehovah Rapha. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. You will do everything good, Lord Jesus. Yes, Father, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, everything. We give these 3 states in your hand, Lord. You make changes in these 3 states, Lord. You pour out your fire, Lord Jesus. Lord, you fill with your holy blood thread around these 3 states. Every aggression, Lord, every attacks, Lord, every evil spirit attacks, Lord Jesus. We kill in your name, Lord Jesus. We kill in your name every satanic spirit, Lord, which is trying to hold these 3 states, Lord, which is trying to make the people to do bad things, Lord Jesus, to do the sin, Lord Jesus. Lord, in Jesus' name, we proclaim your name in everyone's life, Lord Jesus. Lord, and let your will be done, Lord Jesus. Let your kingdom may be built on high, Lord Jesus. Lord, for every village ministry we pray, Lord
bless, Lord Jesus. Every village ministry is in these 3 states, Lord. Every evil spirit which is trying to hold these ministries, Lord. In Jesus' name, break down in your name, Lord. Yes, Father God, Jesus. Holy Spirit. Almighty God, you can do everything, Lord Jesus. You are an answering God, Lord Jesus. स्वर्ग से तू देख रहा है। We believe in you, Lord Jesus. प्रार्थना को प्रकट करने We believe in you, Lord Jesus. Hallelujah. You are a great God, Lord Jesus. We surrender everything to you, Lord. We give these 3 states in your hand, Lord. You love these 3 states, Lord Jesus. You have poured out your love, Lord. You have poured out your endurance forever, Lord Jesus. You bless them, Lord. Bless them, Lord. Bless these 3 states, Lord. The whole population we give in your hand. You safeguard everyone, Lord. Lord, we give everything to you, Lord Jesus. You hold these 3 states in your hand, Lord. And you do your miraculous works, Lord Jesus. You are an answering God. You will answer, Lord Jesus. You will answer all our prayers, Lord. The whole of these 13 days which we covered, Lord. Today is the 14th day, Lord Jesus. Every prayer you have answered and you are answering, Lord Jesus. You will show in some days, Lord Jesus, that this has happened there, Lord Jesus. Your work will be done in all the states of India, Lord Jesus. We give every state of India in your hand, Lord Jesus. We thank you so much, Lord Jesus, for your grace, for your mercy and kindness on these 3 states, Lord Jesus. On the whole states, all 3 states of India, Lord Jesus. We give everything to you, Lord Jesus. Thank you, Lord. You see upon everything, Lord. Thank you, Lord. In the holy name of Jesus Christ, we pray, Lord. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. प्रभु जी आज 14वां दिन है प्रभु जी, आज ये आखिरी समय है। ओ लॉर्ड, हम इस समय प्रभु जी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आपको थैंक्सगिविंग देना चाहते हैं। ऑलरेडी प्रभु जी प्रार्थना हो चुका है राजा। थैंक्सगिविंग का प्रार्थना हम अभी देने जा रहे हैं राज्यों के लिए। हम धन्यवाद करने जा रहे हैं इस समय कि प्रभु ने किस रीति से हमारे प्रार्थना को सुना है। लास्ट में प्रभु जी मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सिक्किम राज्य को, तेलंगाना राज्य को और झारखंड राज्य को यीशु मसीह के पवित्र लहू से धो दीजिए प्रभु जी। आपका पवित्र लहू इन राज्यों में बहने पाए और उनके पाप, अधर्म, सारी शैतानी शक्तियां जो जाल बिछा के रखा है, यीशु के लहू के नाम की जय। यीशु के लहू के नाम की जय। तीनों राज्य में यीशु के लहू के नाम की जय। आपने कहा है मेरे लहू में जय है। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना का जवाब दे दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। देगा करके नहीं बोलूंगा मैं। इन 29 राज्यों के लिए जो मैंने प्रार्थना किया, मैंने, मेरे बेटा ने, प्रभु और भी जो भाई बहन लोग किए मेरे साथ, यीशु मसीह ने जवाब दे दिया है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस गीत को गा के हम धन्यवाद करेंगे और लास्ट में हम धन्यवाद का प्रार्थना करके राज्य की प्रार्थना को आज समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर दिया, हमारी योग्यता नहीं थी आज, लेकिन आपने हमको योग्य बनाया इन राज्यों के लिए प्रार्थना की। आपकी दृष्टि में हमने बहुत बड़ा काम किया है राजा, इसका रिवार्ड आप हमको दे दिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे।
उन 5 बातों को इन राज्यों के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। सिक्किम राज्य में, तेलंगाना राज्य में, झारखंड राज्य में जितने भी मसीही कहलाते हैं कि आई एम क्रिश्चियन, इन तीनों राज्यों में इस 5 कार्य को अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 के इन बचे हुए महीनों में और आने वाले नए वर्ष में, आने वाले हर एक नए वर्षों में प्रभु जी इन 5 को काम करने के लिए इन तीनों राज्यों में सहायता। पहला काम है प्रतिदिन आपके बच्चे लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रतिदिन प्रार्थना करें, प्रतिदिन स्तुति और आराधना करें, प्रतिदिन यीशु को अपना मित्र बनाएं, प्रतिदिन अपने मोबाइल से लोगों को यीशु के बारे में बोले, लोगों के लिए प्रार्थना। ये 5 काम को इन 3 राज्य के मसीही लोग जरूर करने पाए, उनका राज्य जरूर बदल जाएगा। प्रभु जी, मैं हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद देता हूँ। Thank you so much. आप कितने विश्वास योग्य हैं। Lord, इन 14 दिन में ना हमारे सर दर्द हुए, ना हमको बुखार आया, ना हमारे पर कोई हमला हुआ, ना हम डिस्टर्ब हुए, ना हम सुस्त हुए, हम प्रार्थना करने नहीं उठे, हमने गीतों को नहीं गाया, हमको अच्छा नहीं लगा। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमने किया है और हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। Thank you so मेरे much. को और मेरे बेटा साइमन को और प्रभु जी विशेष करके मेरे पीछे से सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए, और यूट्यूब में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में भाई बहन लोग हमारे साथ प्रार्थना Thank किए, you so much, मैं Lord. उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। Thank you so much. हमको पूरा विश्वास है जवाब हमें मिल गया है और हम सुनने भी जा रहे हैं। इन राज्यों में प्रभु Watched everything. Who have undertaken सारा everything in life, the आदर, Lord. सारा महिमा प्रभु यीशु आपको देते हुए इन राज्यों के प्रार्थना यहाँ समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद, आपने 14 दिन तक सपोर्ट किया, सहायता किया, प्रेयर के द्वारा हमारे लिए उत्साहित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।